में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। लाहौर में पुलिस की तरफ से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के दावों के बावजूद न सिर्फ डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं, बल्कि जूझू ईद करीब आ रही है, स्ट्रीट क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है। सदर डिवीजन की एक टीम ने संगीन वारदातों में मुलविस 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कत्ल की वारदातों और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में इश्तिहारी भी था। सदर डिवीजन मलक लियाकत अली ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गई थी। सब्जाजार पुलिस की टीम ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलविस 7 रुकनी यासर डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गिरोह का सरगना यासर और उसके साथी अरशद, एजाज, इशफाक, अरफान, रफाकत और अनायत शामिल हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजम डकैती, अगवा और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में इश्तिहारी भी थे। 4 जो मुलजम हैं वो 302 के जो इश्तिहारी थे वो पकड़ने में कामयाब हुए, जिनमें एक मुलजम जो है वो हमारे थाना सब्जाजार का पुलिस इनकाउंटर का मफरूर भी है, उसको पकड़ने में कामयाब हुए। और इसके अलावा 3 मुलजमान वो हैं जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस, डकैती, रॉबरी, इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस थे। सब्जाजार सर्कल में जो कि क्राइम जो है ना वो प्लस की तरफ जा रहा था और ग्राफ ऊपर को जा रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसको कर्टेल करने में कामयाब हुए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट मंथ में रॉबरीज भी और डकैती, रॉबरी और स्नैचिंग की जो वारदातें हैं उनमें सब्जाजार सर्कल में नुमायां कमी आई। एसपी सदर ने बताया कि मुलजमान से 4 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नकदी के अलावा असलाह भी बरामद किया गया है। मुलजमान ने लाहौर, जड़ावाला और गुजरावाला समेत दीगर जिला में डकैती की कई वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि IG पंजाब की हिदायत पर इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नॉन फिनोमिना है कि जहाँ भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं वहाँ पे वो वारदात करते हैं, और इसीलिए IG साहब भी, CCPO साहब भी, DI साहब भी वो इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम जो क्रैकडाउन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स पे होना चाहिए। यासिर वल्द मोहम्मद असलम है, ये सब्जाजार का ही एक 792/12 मुकदमे का जो है पुलिस इनकाउंटर का इश्तिहारी है और पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके अलावा जो एक मुलजम इशफाक वल्द नबी अहमद जो है ये 302 का PO भी है, और इसके अलावा इसके अगेंस्ट एक FIR थाना सब्जाजार में दर्ज है। इसने अपनी जो इसकी एक भतीजी है उसके साथ इसने रेप किया था, उसका ये मुलजम है। गिरफ्तार होने वाले डाकुओं को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद मजीद इंकशाफात और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। अस्पताल में जेर इलाज हाई प्रोफाइल मुलजिम कैसे फरार हुआ और उसमें कौन कौन मुलविस था? इस्लामाबाद के थाना शालीमार के इलाके G10 में 3 अगस्त 2010 को पिशावर हाई कोर्ट के साबिक जज और अटॉर्नी जनरल सरदार खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। दौरान तफ्तीश पता चला कि जमीन के तनाजे पर होने वाले इस कत्ल में मकतूल का अजीज रूहुल्लाह मुलविस है, जो मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ ओमान पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम को 16 मई 2011 को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाया गया और ट्रायल शुरू किया गया। 16 जुलाई को मुलजिम को हेपेटाइटिस की शिकायत के बायस अडियाला जेल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, मगर 29 जुलाई की सुबह वफाकी पुलिस के एहलकारों की गफलत के बायस मुलजिम ने हथकड़ी खोल ली और फरार होने में कामयाब हो गया। अस्पताल के बाहर मौजूद मुलजिम के साथियों ने इसे एयरपोर्ट पहुँचाया और मुकामी पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही परवाज दुबई के लिए रवाना हो चुकी थी। मुलजिम जो था इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में यहाँ पे एडमिट था और उस पर इस्लामाबाद पुलिस की गार्ड लगी हुई थी, तो उसकी इतला मिली थी कि यहाँ से फ़रार हो गया पुलिस मुलाजमान से। तो उसकी FIR के सिलसिले में DSP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है अब्दुल रज़ाक,
उन्होंने हमें आके कंप्लेंट की और उस पर हमने केस रजिस्टर किया है। तो इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमान जो हैं उनको अरेस्ट किया और इंटरोगेशन कर रहे हैं। दाई तफ्तीश हो रही है, तो अगर किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट या इसमें पाई गई तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक्शन लेंगे। मुकदमे के इंदराज के बाद तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि मुलजिम रोल्ला ने दौरान हिरासत ही 20 जून 2012 को पासपोर्ट बनवाया था। डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान हिरासत मुलजिम को तमाम सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी पर मामूर इस्लामाबाद पुलिस थी। ताहम अब डॉक्टर्स को मुलविस किया जा रहा है। उसको बिल्कुल रिलैक्स रखा हुआ था वार्ड के अंदर, कोई उसकी हथकड़ियाँ नहीं थी। अगर उसको हथकड़ियाँ लगी होती तो बेड़ियाँ उसको पहनी होती उसमें, तो वो ना भाग सकता इधर से। तो उसकी फ्री कम्युनिकेशन थी, मोबाइल फ़ोन उसको दिए हुए थे और उसका कोई रुकावट नहीं थी उसकी किसी भी लिहाज से। तो पुलिस मुझे तो लग रहा है कि उसमें मुकम्मल उसमें इन्वॉल्व है। जो उसकी इलाज मुआलजे की ज़िम्मेदारी होती है वो डॉक्टर की होती है और जो उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी होती है वो तमाम तर जो पुलिस एस्कॉर्ट साथ होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो डॉक्टर्स को यहाँ पे हमारे पास तो ना तो कोई गन्स होती हैं, ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, पब्लिक हॉस्पिटल है। पुलिस की हिरासत से मुलजिमान का फरार होना नया वाक़या नहीं। सीनियर कानूनदान के कत्ल की बरवक्त गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी थी और अब मुलजिम के फरार होने में भी मिसाली पुलिस की मुबैना कोशिशों का अमल शामिल है। जब भी कोई इस किस्म का मुलजिम जेल जाता है ना, तो उसके पीछे ख़ास किस्म का नेटवर्क होता है। जब वो अंदर जाता है उसको मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मुख्तलिफ हवाले से किए जाते हैं। इसी तरह जब ये मुलजिम गया, इसके पीछे भी एक नेटवर्क था। उसने इनका पासपोर्ट बनाया, उसने इनका ID कार्ड बनाया, फिर एक ख़ास नेटवर्क के तहत वो वहाँ एप्लीकेशन देके सुप्रीटेंडेंट जेल को जो डॉक्टर से अलाउ करवा के वो GHQ रावलपिंडी हॉस्पिटल आया। जब फरार हुआ, इसमें जो इंतज़ामिया वहाँ पे बाय ड्यूटी पे गार्ड लगी हुई थी, उनकी गलती है, उनकी मिली भगत से हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम को दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है और दौरान हिरासत बनाए गए पासपोर्ट पर मुलजिम की वल्दियत भी गलत दर्ज है। हाई प्रोफाइल मुलजिम का पासपोर्ट बनना और फिर फरार होना न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि इससे नादरा की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। साबिक अटॉर्नी जनरल का कातिल जिस महारत से फरार हुआ, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क में रिश्वत देकर आप किसी भी इदारे से कोई भी जाली दस्तावेज तैयार करवा सकते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।